नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिन्हा, आपका गाइड, मोटिवेटर और मुख्य रूप से एक शिक्षक। आज 2020 और 2021 ने हमें कुछ नए शब्दों से रूबरू करवाया और वो शब्द रहे लॉकडाउन, क्वारंटीन, कैंटोनमेंट जोन, आइसोलेशन। ऐसे शब्दों से हम 2020 और 2021 में रूबरू हुए हैं। आज लॉकडाउन जैसा शब्द हर बच्चों के जुबान पर है, पर हम में से कई ऐसे होंगे जो शायद लॉकडाउन जैसा शब्द को पहली बार सुना होगा। इस विषय के ऊपर व्याख्यान रखने के पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, क्या आप जानते हैं लॉकडाउन भारत में सबसे पहले कब और कहाँ लगाया गया? आइए लॉकडाउन को समझते हैं। लॉकडाउन, ताला बंदी। हाँ, लॉकडाउन, तालाबंदी। लॉकडाउन एक प्रकार का प्रतिबंधित नीति है, रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत सरकार या निर्देश देती है अपनी जनता को कि जो जहां है वो वहीं रहे। लॉकडाउन के दौरान कुछ टर्म्स को रेगुलरली यूज़ किया गया है, जैसे स्टे एट होम, शेल्टर इन प्लेस। ये शब्द ऐसा नहीं था कि 2020 और 2021 में पहली दफ़ा कोरोना काल में यूज़ किया गया है। ऐसे शब्द का प्रयोग पहले भी किया जा चुका है। 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हमारे पास एक शब्द आता है क्वारंटीन। अगर समझिए तो पहले क्वारंटीन शब्द को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। 17वीं सेंचुरी में जब यूरोप में प्लेग नामक महामारी फैली तो उस वक्त क्वारंटीन के जगह पर रैटिनो शब्द का प्रयोग किया गया और उस वक्त वहाँ के सरकार ने अच्छे सेहत के लिए लोकल लेवल गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दिया और उन्हें समझाया कि लोकल लेवल गवर्नमेंट की यह कर्तव्य है कि वो हर एक गाँव के आउटस्कर्ट्स, बाहरी हिस्से में एक बिल्डिंग का निर्माण करवाए, जिसे 17वीं सेंचुरी में अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसे लेजर हाउसेस के नाम से जानते थे, तो कुछ लोग इसे फीवर सेट्स के नाम से जानते थे, तो कुछ इसे पेस्ट हाउसेस के नाम से जानते थे। आइए अब जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में जाने कि लॉकडाउन का इतिहास क्या रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में हैजा, प्लेग और फ्लू जैसी महामारियां फैली। हैजा अकेले 8 लाख भारतीयों को मारने में का काम किया, या कह लीजिए मारने में सफल रही है। 8 लाख मायने हैं, बहुत बड़ी आंकड़ा है ये। और ये बीमारी इस प्रकार से फैल रही थी कि इसके बारे में कहा जाता था कि 48 घंटे में संक्रमित व्यक्ति जो है मर जाया करता था। अब जो है हैजा को लेकर के ब्रिटिश हुकूमत में खलबली मच गई। अब उन्हें भी इस विषय पर सोचने का आवश्यकता पड़ गई और इसी समय भारत में इस समय जो दौरान था, जो वर्ष था 1830-1840 के वक्त रहा है। इस दौरान जो है ब्रिटिश हुकूमत ने लॉकडाउन के जगह पर हॉलीडे जैसे शब्द का प्रयोग किया था और इस हैजा नामक बीमारी से लड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत रणनीति बनाना शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत में मजदूरों से यह रिक्वेस्ट किया गया, अपील किया गया कि आप अपने घरों पर रहें और मजदूरों को घरों पे रहने के अवज में भी मजदूरी दी जाने लगी थी और दिया जा रहा था। इस रणनीति की दूसरी चरण ये थी
कि प्रवासी भारतीय मजदूरों को जो है कुछ छोटे छोटे समूहों में बना करके उन्हें अपने गांव की तरफ भेज दिया जा रहा था। हैजा धीरे धीरे अपना पैर जो है विश्व में फैलाना शुरू कर चुका था। हैजा पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रशिया तक अपने पैर पसारने में कामयाब हो चुका था। हैजा के कुल 7 किस्म थे, जिसमें तीसरी किस्म जो थी वो सबसे खतरनाक रही है। अब दौर आता है प्लेग का। 1896 और 97 के बीच में भारत में प्लेग जैसी महामारी फैली। प्लेग भी हैजा का ही रूप लेता चला जा रहा था और प्लेग के वजह से भी काफ़ी लोग मारे गए। कहा जाता है कि प्लेग की बीमारी जो है चाइना से ही आरंभ हुआ था और अकेले प्लेग ने चाइना में 70,000 लोगों को मारने में कामयाब रहा। 1896 में प्लेग भारत में दस्तक दी। भारत में यह बीमारी नेवल रूट्स के माध्यम से प्रवेश किया और देखते देखते यह महामारी भारत के हर एक कोने में फैल गई। इस वक्त भी ब्रिटिश हुकूमत को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। 1897 में गवर्नर की काउंसिल ने एक लॉ पास किया जिसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 कहा जाता है। इस कानून के अंतर्गत में जैसा कि आपने देखा 2020 और 21 में भी धार्मिक स्थलों पे आना जाना बंद करवाया गया, तो ये पंक्तियाँ, ये जो नियम हैं उसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 में भी रखा गया। पब्लिक गैदरिंग को रोकने की बात कही गई 2020 और 21 में, तो पब्लिक गैदरिंग का हिस्सा भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 में उल्लेखित है। रिलीजियस प्लेसेस को बंद किया गया, ये बात भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 में है। जिस प्रकार से आपने देखा 2020 में रेलवे की बुकिंग बंद करवा दी गई, ये भी प्रावधान जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 में उल्लिखित है। अब दौर 1918, 1919, 1920, 1921 का आता है। ये दौर था फ्लू नामक बीमारी का, जिसे आम भाषा में स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। दुनिया में से स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है और आम भाषा में हम इसे फ्लू ही कहते हैं। ये बीमारी भारत में अकेले 13 मिलियन लोगों की जानें ली हैं। इस बीमारी के दौरान सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है कि गंगा मृत शरीरों से भर चुका था। गंगा मृत शरीरों से फूल चुका था, मतलब मृत शरीर गंगा के आसपास के क्षेत्रों में इतने मिले कि सूर्यकांत त्रिपाठी को ये कथन कहना पड़ा। तो आप समझ चुके होंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पहला जो लॉकडाउन लगाया गया है वो हॉलिडे के नाम से लगाया गया था, जब हैजा नामक बीमारी फैली। अब जिस क्षेत्र में बीमारी ज़्यादा फैल जाती थी उसे कैंटोनमेंट जोन बना दिया जाता था। तो कैंटोनमेंट जोन वो एरिया है जहाँ पे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है। अब इस कैंटोनमेंट जोन के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर आने की अनुमति नहीं होती थी। समझ लीजिए कि दुनिया से उसे काट दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, जब तक कि वहाँ पर सामान्य रूप से सब कुछ ना हो जाए। तो ये सारी टर्म्स हमने 2020 और 2021 की कोरोना काल के लॉकडाउन के अंतर्गत में सुना और उसके बारे में जाना, पर इन सभी के इतिहास आज मैं आपके सामने रखा। जय हिंद, जय भारत।